Hello guys. So currently okay so सबसे पहला मैसेज ये है मैसेज सबसे पहला मैसेज ये है गाइस कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई अच्छे इंटेंशन से किसी की हेल्प कर रहे हो ओके और किसी की हेल्प करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े सो ये चीज़ भी सही होती है ओके बिकॉज़ कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे हमें स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेटेड एफर्ट्स करके अपने एनिमीज़ को हराना होता है ओके सो अगर आप झूठ भी बोलते हैं किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए सो आपको ये मालूम है कि झूठ टेम्परेरी होता है, वो सामने आ जाता है। सो आपको ये भी ख्याल रखना है कि जो झूठ है वो सामने आ जाता है। जैसे अगर आप करंटली झूठ बोल रहे हैं ओके किसी अच्छे मकसद के लिए, किसी अच्छे इंटेंशन के लिए, सो आपको ये भी रिमाइंड करा दूं कि वो जो झूठ है वो जल्दी सामने आ सकता है ओके वो झूठ जल्दी सामने आ सकता है आपकी फैमिली में या कहीं पे भी ओके एक ये मैसेज है, ये मैसेज सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, एक रिमाइंडर है कि अगर आप बहुत अच्छे इंटेंशन से कुछ काम कर भी रहे हैं तो इन चीज़ों को याद रखना बस ओके। और अगर वो झूठ सामने आ जाए राइट टाइम पर तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपने सच्चाई के लिए किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया है। और जिनकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं जीत उन्हीं की होती है, ख़ासकर तब जब डिवाइन पावर्स आपके साथ हों। सो आप राइट ट्रैक पर हैं और जो भी आप कर रहे हैं वो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन पावर्स आपको सपोर्ट कर रही हैं ओके आप जो भी कर रहे हैं उसमें डिवाइन पावर्स आपको सपोर्ट कर रही है बिकॉज आपका इंटेंशन काफ़ी अच्छा है ओके एंड अगर सच सामने आ भी जाता है तो आपको फिक्र नहीं करना है ओके बिकॉज वो झूठ जब सामने आएगा उससे पहले आप प्रोटेक्ट कर चुके होंगे ओके और अगर वो पहले ही झूठ सामने आता है अगर इस टाइम पे बीच में अनएक्सपेक्टेडली और अगर चैलेंजेस भी क्रिएट हो जाते हैं और आपको स्टक फील होता है तब भी आपको नहीं घबराना क्योंकि आप हीरो हैं, डेस्टिन्ड हैं। आप गणपत पिक्चर से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले पाएंगे। आप पूरी मूवी को अपनी लाइफ से कंपेयर ना करें, आप सुप्रीम पावरफुल एनर्जी हैं, आप उन पिक्चर से भी ज़्यादा पावरफुल है। सो सिर्फ जस्ट एन इंस्पिरेशन यू कैन वॉच ओके। सो ये रिमाइंड करा दो कि झूठ जो है वो जल्दी सामने आ जाता है, सच कभी छुपता नहीं है, जल्दी सामने आ जाता है ओके। सो आपकी इंटेंशन अगर अच्छी है तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहेंगे ओके। और आप चिंता मत करें, आपके साथ डिवाइन पावर्स साथ हैं, डिवाइन पावर्स आपको हमेशा गाइड करेंगी आपको करना क्या है। सो आपकी लाइफ में जो भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आए आप उनसे घबराना मत, वरी मत करना क्योंकि डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। आप हमेशा अपने आप को मैजिकल चाइल्ड ही समझना कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा डिवाइन पावर्स आपको बचा लेंगे, आपको सपोर्ट कर लेंगी ऑटोमेटिकली ओके। आपको घबराना नहीं है ओके। दूसरा रिमाइंडर ये है बच्चों कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम किसी से कुछ झूठ बोलें ओके और वो चीज़ किसी को पता ना चले, पर कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो आता है कि जैसे आप कोई चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सामने वाला अगर
मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल लूँ और एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास करूँ तो हम एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर लेंगे। अगर आप किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, अगर आपको मालूम है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी को हार्म होगा, सो आप वो इंफॉर्मेशन हाइड करके उस इंसान को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन जो मैं हाइड कर रहा हूँ ये सिर्फ मुझे मालूम है, सो डियर, ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी और को वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता हो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो टैरो रीडिंग से भी मालूम की जाती है। समझ लो एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप किसी इविल वर्ल्ड में रहते हैं, ख़राब दुनिया में, जहाँ पे गलत लोग हैं, गलत चीज़ें होती हैं, ख़तरनाक काम, ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, राइट। अब सोच लो कि आप जिस इंसान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसकी जो लाइफ में जो चीज़ें हैं, सपोज करो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन है उस पर्सन के बारे में, क्योंकि आपने टैरो रीडिंग से तहकीकात करी, ओके, और कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी करी आपने, राइट। और आपको मालूम है कि उस शख्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, अगर किसी को पता चल जाए तो वो पर्सन उस पर्सन की वल्नरेबिलिटीज़ को जानकर उसका फ़ायदा उठा सकता है। सो वो इन्फॉर्मेशन आप हाइड करने की कोशिश करते हैं, ओके, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके सर्कल में कोई ना कोई लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पर आपको ये 3 चीज़ें भी अपने दिमाग में रखनी है कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो इन्फॉर्मेशन आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपके ग्रुप में लोगों को मालूम हो। आप ये भी सोच सकते हैं, आप इस चीज़ को इस एंगल से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके जीवन में बहुत चालाक लोग हैं, ओके, और चालाक लोग इतने हैं कि अगर आप उनको वो इन्फॉर्मेशन, वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड ना भी करें और वो लोग अगर उस पर्सन को हार्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि उन लोगों को आपसे ज़्यादा हार्म करना है उस पर्सन को। और अगर आप वो इन्फॉर्मेशन उन लोगों को नहीं भी देंगे तो भी वो टैरो रीडिंग से किसी न किसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे अपने माइंड में, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे भी लोग हैं जो ग्रुप में भी ऑनेस्ट नहीं रहते हैं। कि जैसे होता है ना कि अगर ग्रुप में ही हम ऑनेस्टी से बात करें, सो वो लोग जो हैं आपकी लाइफ में, वो ग्रुप में भी अगर कन्वर्सेशन करेंगे तब भी वो ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पर्सनल एजेंडा है। देखो आपके ग्रुप में क्या होता है, कंपटीशन होता है कि एक दूसरे को हमें हराना है, एक दूसरे को हराकर हमें जीतना है, जेलसी के मारे कि अगर ये प्रोजेक्ट इसको मिलने वाला है सो मैं उसकी जगह ले लूँगी। यही तो चल रहा है आपके ग्रुप में कि अगर आपने कोई डील तय करी है, ओके, कोई डील करी है और उस पर कॉम्पिटिशन हुआ है कि जो इस कॉम्पिटिशन को फेस करेगा उसको वो चीज़ मिलेगी, उसको वो चीज़ प्राइज़ मिलेगा। सो ग्रुप में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को हराने के लिए कंपटीशन करते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ जीतनी है सो मुझे सामने वाले को हराना होगा। अब भले ही सामने वाले को उस सत्ता से हटाने की क्यों ना कोशिश करनी पड़े, या उस पर्सन का ह्यूमन सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, राइट। सो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो इंसान, आपके ग्रुप वाले, उस पर्सन को, अब आपको मालूम है कि मैं किस पर्सन की बात कर रही हूँ, वो पर्सन आप जानते हैं कि आपके ग्रुप वाले किस पर्सन को हार्म करना चाहते हैं। सो इंट्यूटिवली आप रिकग्नाइज कर लीजिएगा। सो आपके जो ग्रुप वाले हैं वो जिस पर्सन को हार्म करना चाहते हैं, हर एक पर्सन के मन में ये दौड़ लगी हुई है, ये होड़ लगी हुई है कि उस पर्सन को हमें हराना है। और वो जो डील है वो सबसे पहले कौन फुलफिल करके दिखाएगा,
ये होड़ है कि अगर आपके लीडर ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो अगर आप उस पर्सन को हार्म करते हैं, ओके, सो आपको वो सत्ता मिल जाएगी, और जो सत्ता को जीत के दिखाएगा वो सबसे फेवरेट और सबसे रिस्पेक्टेबल पर्सन कहलाएगा सीक्रेट सोसाइटी में। ओके, सो अब हर एक पर्सन कंपटीशन कर रहा है कि मुझे फेवरेट बनना है, मुझे फेवरेट बनना है। तो हर एक पर्सन पर्सनल तरीके से कोशिश कर रहा है उस पर्सन को हार्म करने की। जैसे अगर हम स्कूल में बात करें, अगर स्कूल में मैम ने कहा है कि अगर आप मैथ्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आपको कहा गया है कि आपको 10 में से 10 लाना है, और जो 10 में से 10 लाएगा उससे पहले डेस्क पे बैठने की इजाज़त मिलेगी कि आप इस डेस्क पे बैठ पाएंगे। ओके, सो पूरे क्लास में बच्चे क्या करने लग जाते हैं, कंपटीशन, कि जो 10 में से 10 लाएगा। अब 10 में से 10 कोई कैसे लाएगा, कोई चीटिंग करके लाएगा, कोई ईमानदारी से लाएगा, लेकिन कंपटीशन क्या है कि पहले डेस्क पे बैठना है और 10 में से 10 लाने हैं। अब क्या होगा कि हर एक पर्सन कोशिश करेगा कि वो 10 में से 10 लाए, वो कैसे भी लाएगा, और सब बच्चों के मन में क्या होगा, कंपटीशन, कि मुझे इससे आगे निकलना है। सो कंपटीशन, राइट। सो आपके ग्रुप में जब आप ऐसे सोच के देखें कि आपके ग्रुप में अगर कंपटीशन की भावना हर एक इंसान के अंदर है, ओके, सो हर एक पर्सन इंडिविजुअली करके क्या करेगा, कोशिश करेगा उस पर्सन को हार्म करने की। ओके, आपके ग्रुप में लोग ग्रुपिंग करके भी कोलैबोरेशन भी करेंगे उस पर्सन को हार्म करने का। ओके, वो कोलैबोरेशन तो करेंगे, लेकिन पर्सनली उनके मन में क्या मोटिव होगा कि मुझे ये फेवरेट पोजीशन पे आना है। वो कोलैबोरेट करेंगे, लोगों की हेल्प लेंगे, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। जैसे कि एक ग्रुप है, ओके, उसमें से हर एक पर्सन ग्रुप में आएगा सिर्फ हेल्प लेने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए, और उनके मन में यही इच्छा होगी कि मैं तो कोलैबोरेट करूँगा ग्रुप में, लेकिन मैं इन सब लोगों का यूज़ करके इन सब लोगों को हटा के आगे बढ़ जाऊँगा। सो जिस मोटिव से, जिस इरादों से आपके ग्रुप में लोग काम करते हैं, उस हिसाब से तो हर एक पर्सनल इंडिविजुअल का यही मानना है, यही चाल है कि उस पर्सन को हार्म करे। सो सपोज करो कि आपने टैरो रीडिंग से उस पर्सन की लाइफ के बारे में हर एक चीज़ निकाली है कि उस पर्सन की लाइफ सिचुएशन कैसी है, उस पर्सन का करंट सिचुएशन कैसा है। सपोज करो कि आपने पाया, एक एग्जाम्पल के लिए, और आप इंट्यूटिवली चीज़ों को मेरी समझ पाएंगे क्योंकि आपके इंट्यूशन और अवेयरनेस बहुत हाई भी है। ओके, सो अपने इंट्यूशन पे फोकस करना, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। और सपोज करो कि आपने टैरो रीडिंग से ही समझा कि वो जो पर्सन है उसकी फाइनेंशियल जो सक्सेस है वो नहीं है। सपोज करो कि आपने पाया टैरो रीडिंग में कि वो जो पर्सन है जिसको हार्म किया जा रहा है वो सक्सेसफुल नहीं है, वो यंग है और वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पर, और वो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली और थोड़ा नॉट रिच टाइप पर्सन है। ओके, और बहुत ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ज़्यादा सिंपल है और डिपेंडेंट है और सक्सेसफुल नहीं है, एक यंग गर्ल, टीनेजर टाइप, राइट। सो सपोज करो कि टैरो रीडिंग से आपने ये चीज़ें जानी होगी। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी कोई ग्रुप में जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाला है, बहुत बड़ी पोजीशन पे है सीक्रेट सोसाइटी में, हो सकता है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन उस पर्सन ने निकाल ली हो। ओके, और उस पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता हो जो आपको पता है। बट फ़र्क क्या है कि वो इंसान को पता है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मालूम है, और आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर रहे हो बाकी लोगों से ताकि इस पर्सन को हार्म ना किया जा सके। ओके, एग्जाम्पल के लिए
आप तो अपनी तरफ से उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप ही के ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मालूम है कि उस पर्सन की वीकनेस क्या है, उस पर्सन की कमज़ोरी क्या है। सपोज करो आपको मालूम है लेकिन आप छुपा रहे हैं, लेकिन आपके ही ग्रुप में बहुत कुछ लोग हैं जिनको मालूम है कि उस पर्सन की वीकनेस क्या है, बट वो बाहर बाहर से तो ऐसा दिखा रहे हैं कि हमें नहीं पता करंट सिचुएशन के बारे में, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इंफॉर्मेशन टैरो रीडिंग से, इन चीज़ों से गैदर करके रखी है। और आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जो ये रियलिटी, ये चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके ग्रुप में कुछ लोगों ने ये सिचुएशन, ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही टैरो रीडिंग से निकलवा ली हो, और वो बस इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो फेवरेट पोजीशन पा लें, क्योंकि वो ग्रुप में पूरी सच्चाई को रिवील इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो, देखो, पर्सनल लोगों का पर्सनल एजेंडा है आपके ग्रुप में ना, कि सबको फेवरेट पोजीशन पे आना है। अब जब सबको फेवरेट पोजीशन पे आना है तो अगर वो ग्रुप में पहले ही रिवील कर देंगे कि मुझे इसकी वीकनेस पता है, सो ग्रुप वाले लोग उस पर्सन को जब हार्म करेंगे तो सामने वाला पर्सन फिर अपनी फेवरेट पोजीशन नहीं बना पाएगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन चाहता है कि ग्रुप में तो मैं सबका यूज़ करूँ, ग्रुप को तो मैं यूज़ करूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मुझे पता हो, क्योंकि उसे जाना है फेवरेट पोजीशन पे। इसीलिए वो पर्सन ग्रुपिंग में भी ईमानदार नहीं है। ओके? और जो कम अथॉरिटी में है, जिनकी अथॉरिटी कम है, भले ही उनको इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन जो हाई अथॉरिटी पे हैं, जो बहुत हाई अथॉरिटी पे हैं सीक्रेट सोसाइटी में, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल रिसोर्सेस हैं, उन लोगों को उस पर्सन के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन है, और वो राइट मोमेंट पे वेट कर रहे हैं कि कब उस पर्सन की जो चीज़ है वो रिवील हो और वो पर्सन बर्बाद हो जाए। वो सिर्फ राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। ओके? सो ये मत समझना कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये सिर्फ आपको मालूम है। ये बड़ी लेवल के अथॉरिटी फिगर्स को भी ये चीज़ें मालूम हो सकती हैं, क्योंकि उनके पास टूल्स हैं, रिसोर्सेस हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े टैरो रीडर्स होंगे, वो किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो किसी ऑनेस्ट टैरो रीडर के पास भी जा सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके? सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और जिस इन्फॉर्मेशन को आप रिवील नहीं कर रहे क्योंकि आपको इस पर्सन को प्रोटेक्ट करना है, हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन हर किसी को मालूम है, बस वो बता नहीं रहे हैं बाहर ऑन द सरफेस, वो चीज़ वो रिवील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो रिवील कर देंगे तो वो जो पोजीशन चाहते हैं वो फेवरेट वाली, वो कोई और ले जाएगा। सो इसीलिए वो पर्सनल राइट मूवमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे वो फेवरेट पोजीशन उनको मिल जाए। ओके? सो वो ग्रुपिंग में भी ऐसा हो सकता है कि वो ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मालूम है वो रिवील नहीं कर रहे हो, लेकिन उनका जो इरादा है वो उस पर्सन को हार्म करने का है। हो सकता है कि आपको उस पर्सन को बचाने का इरादा है, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को अगर उस पर्सन की सिचुएशन के बारे में मालूम है कि वो पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर ये कुछ एनिमीज़ को भी मालूम है जो हाई पोजीशन पे हैं, अगर ये चीज़ उनको मालूम है तो भी वो ये चीज़ रिवील नहीं कर रहे, क्योंकि उनको उस पर्सन को पर्सनली बर्बाद करना है जिससे वो फेवरेट बन जाए सीक्रेट सोसाइटी में। ओके? वो अपने लीडर के फेवरेट हो जाए, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी का जो काफ़ी हाई अथॉरिटेटिव लीडर है उसका फेवरेट बनने के लिए वो क्या सोचेंगे कुछ एनिमीज़ कि हमें रियलिटी पता हो और हम ग्रुप में भी ना बताएं,
हम ग्रुप को यूज़ कर लें, ग्रुप से सारी चीज़ें करवा लें और सारा नाम हम पे आ जाए कि हमने ये सारी चीज़ें कराई हैं और हम लीडर्स के फेवरेट बन जाए। लीडर्स को मैनिपुलेट करके हम फेवरेट जगह पोजीशन पे हासिल कर जाए। बस फ़र्क इतना है कि वो सिचुएशन और इस इंफॉर्मेशन को ऑन द सरफेस ग्रुपिंग में इसीलिए रिवील नहीं कर रहे हैं ताकि अगर वो रिवील कर देंगे तो फिर कोई और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके फेवरेट पोजीशन में चला जाएगा सीक्रेट सोसाइटी में। सो हर एक पर्सन उस पर्सन को एनिमीज़, हर एक पर्सन जो कि एनिमीज़ हैं वो उस पर्सन को हार्म करना चाहते हैं, वो भी पर्सनल लेवल पर। ओके, एंड दैट्स द रीज़न कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो किसी और को भी पता है। ओके, और वो पर्सन जिसको ये इन्फॉर्मेशन पता है, कुछ लोगों को, ये बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन पता है जो हाई अथॉरिटी में रहते हैं, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन पता है लेकिन वो लोग चुप हैं। क्यों? क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए। ओके, आपके ग्रुप में हर कोई इंसान ट्रुथ को छुपा रहा है अपने फ़ायदे के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ आपको मालूम है, तो ऐसा नहीं है। उस पर्सन की कमज़ोरी, उस पर्सन की जो कमज़ोरी है वो बड़े बड़े लोगों को, हाईली अथॉरिटेटिव लोगों को पता है उस पर्सन के बारे में, राइट? ओके, और अगर उस पर्सन के बारे में बड़े बड़े लोगों को मालूम है और अगर कुछ लोग अगर ऐसी पॉसिबिलिटी अगर हो कि सीक्रेट सोसाइटी के लीडर को उस पर्सन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन ना भी हो, उस पर्सनल लीडर को, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो, कि कुछ लोग होते हैं जिनको जानना अच्छा नहीं लगता किसी अच्छे इंसान के बारे में। वो यही सोचते हैं कि हमसे बेटर कोई नहीं है, हमसे बेटर कोई नहीं है, और इसी सोच में वो किसी अच्छे इंसान के बारे में जानना भी नहीं चाहते। जो सीक्रेट सोसाइटी का लीडर ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी, जस्ट टेलिंग यू। ओके, सो ये चीज़ आप इंट्यूटिवली फील करना कि जो इन्फॉर्मेशन आप किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए छुपा भी रहे हैं, ओके, जस्ट बिकॉज एनिमीज उस पर्सन का फ़ायदा ना उठा पाए, तो ये पॉसिबिलिटी ये भी है। आप ये दिमाग में रख के चलिए कि जो इन्फॉर्मेशन आप ये छुपा रहे हैं वो ग्रुप में ऐसा भी पॉसिबल है कि पर्सनली लोगों को ये चीज़ मालूम हो और वो ग्रुप में दिखावा कर रहे हों कि हमें ये चीज़ नहीं मालूम। ये पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि पर्सनली हर कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है कंपटीशन, ओके, कंपटीशन के लिए। क्योंकि हर एक ग्रुपिंग में हर एक पर्सन के मन में यही एजेंडा है कि उस पर्सन को हमें ऐसे हार्म करना है कि हम फेवरेट बन जाए और कोई फेवरेट ना हो। मतलब पर्सनली हर एक इंसान यही सोच रहा है कि जो ओवरऑल जो ग्रुप है, राइट, वो फेवरेट ना बने, मैं बन जाऊं या ये बन जाए। मतलब पर्सनल लोग ना पर्सनली यही सोच रहे हैं, ओके, और सब सही मोमेंट पे चौका मारना चाहते हैं सीक्रेट सोसाइटी में फेवरेट बनने के लिए, ओके। सो आपको ये दिमाग में रखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप छुपा रहे हैं ये बड़े बड़े लोगों को मालूम है और वो राइट मोमेंट पे वेट कर रहे हैं उस पर्सन को हार्म करने का। यानी कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो वन स्टेप अहेड हैं आपसे भी, ओके। हो सकता है टैरो रीडिंग से या फिर कुछ हाई एडवांस्ड टूल्स का यूज़ करके उन्हें इन्फॉर्मेशन मालूम है, क्योंकि आपकी सीक्रेट सोसाइटी में कुछ ऐसे विचेस हैं, वॉरलॉक्स हैं, यानी कि तंत्र मंत्र करने वाले विचेस वगैरह, विच क्राफ्ट यूज़ करने वाले ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में। बहुत हाई लेवल के लोग हैं आपके
सोसाइटी में जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, बट वो उन चीज़ों को गलत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोगों को उस पर्सन के बारे में, उसकी कमियां, हर एक चीज़ मालूम है, जिस चीज़ को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप ये चीज़ छुपा भी रहे हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये चीज़ सबको मालूम हो, लेकिन कोई दिखा नहीं रहा ग्रुप के अंदर। ओके, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं आपकी फैमिली में, आपके ग्रुप में, या फिर बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है, जिनको पहले से ही पता है उस पर्सन की सिचुएशन के बारे में, जस्ट बिकॉज उनकी पोजीशन, अथॉरिटी काफ़ी हाई है और उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता है उस पर्सन के बारे में। और उनको ये भी पता है कि आप उनसे ये चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपको एक्सपोज कर दें। ओके, कि आपका जो सच है वो बाहर लाने का प्लान कर रहे हैं, ये सोच के कि भाई, कि देखो वो सारे एनिमीज़ हैं। ओके, और वो आपके भी एनिमीज़ हैं। ओके, आपकी फैमिली आपके एनिमीज़ है। तो अगर उन्हें ये चीज़ पता है इस इंफॉर्मेशन के बारे में जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो शायद करंटली ये भी प्लान कर रहे हैं कि आपको एक्सपोज करने की। जैसे मान लो, समझ लो कि उनको पता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो, सो वो राइट मोमेंट वेट कर रहे हैं आपके झूठ को सबके सामने लाने के लिए, ताकि आप बदनाम हो जाओ। वो कुछ इस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपको ना बेसिकली एक विलन साबित करना चाहते हैं, कि यार, आपको ये कहना चाहते हैं लोगों के सामने, आपके पीठ पीछे, कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत झूठा है। ये उस पर्सन को सपोर्ट कर रहा है। वो पर्सन बड़ा धोखेबाज है, वो पर्सन बड़ा बेकार है, और आप उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप ईमानदार नहीं हो। और ये लोग आपको ना सीक्रेट सोसाइटी में ना आपकी जो पोजीशन है ये हटा देना चाहते हैं, आपको बदनाम करने की। होता है ना कि अगर आपकी हाई पोजीशन है, आपके पास बहुत सारा जो मनी है आपके पास, तो ये आपको ना या तो जान से मारने की सोच रहे हैं, या फिर आपकी जो पोजीशन है वो हटाकर अपनी पोजीशन लेने की प्लान कर रहे हैं। जैसे 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो ये बोलकर कि यार ये पर्सन तो मर चुका है, ओके, सो अब इसकी जो मनी है, इसकी जो पोजीशन है वो हमें मिल जाए। या फिर आपके बारे में लोगों को भड़का कर, झूठ बोलकर आपको मरवा देना, या मरवा देना। सो ये आपको मारने का प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बदनाम करेंगे सीक्रेट सोसाइटी में झूठा इल्ज़ाम लगाकर, ओके, और आपको मरवाने का प्लान। ओके, ऐसा भी ये लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग क्या है, काफ़ी चालाक है। अगर इनको पता भी है ना कि आप झूठ बोल रहे हो इनसे उस पर्सन को बचाने के लिए, तो ये लोग इस सच को यूज़ करेंगे चालाकी से अपने फ़ायदे के लिए। कि ये लोग क्या करेंगे, सीक्रेट सोसाइटी में ओके इल्ज़ाम लगा देंगे कि यार ये पर्सन उस पर्सन को सपोर्ट कर रहा है, और वो अभी एक्सपोज नहीं करेंगे। वो आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, करंटली लोगों को आपके खिलाफ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सीक्रेट सोसाइटी में आपके खिलाफ डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका जो ये सच है कि आप उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये सच हो सकता है कि उनको पहले से ही पता हो, शुरू से ही पता हो, और वो वेट कर रहे हैं कि ये रियलिटी सीक्रेट सोसाइटी के सामने वो रख दें और आपको जान से मरवा दें, और आपकी पोजीशन मनी उनको मिल जाए। ऐसा भी ये लोग प्लान कर रहे हैं। तो आपको कॉशियस होना है
और ये भी आपको समझना है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ओके, ये लोग आपका कुछ नहीं भी कर सकते, और जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल के रहेगा। ओके, सो क्या करना है, आपको डिवाइन पावर्स पे ट्रस्ट करना है। ओके, क्योंकि डिवाइन पावर्स जानती हैं कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगी, ये चीज़ आपको मालूम है। सो आपको एनिमी से नहीं डरना। इंट्यूटिव आप सोच के देखो कि इन लोगों को हो सकता है पहले से ही पता हो, जिस दिन से आपने उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, उसी दिन से आपके एनिमीज ने ये प्लान बना लिया था कि हम इस पर्सन को बदनाम करेंगे, और इस पर्सन की जो पोजीशन है सीक्रेट सोसाइटी में, उसको, इस पर्सन को उसकी पोजीशन से हटा देंगे। ओके, क्योंकि जब आप उस पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इन लोगों को अच्छे से मालूम था। ओके, ये लोग आपके सामने बड़ा मीठा बनने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन इनको अंदर से ही पता है, ये आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं, आप पे टैरो रीडिंग्स लेते हैं। सो आपको ये नहीं भूलना है कि जो आपके एनिमीज़ हैं वो आपके ऊपर टैरो रीडिंग्स भी लेते हैं। ओके, आपको याद रखना है कि आपकी फैमिली, आपकी वाइफ्स आपके ऊपर निगरानियाँ रखती हैं, टैरो रीडिंग्स लेती हैं, और इन्फॉर्मेशन भी लेती रहती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि इन लोगों को आपके दिमाग को कंट्रोल करना है। ओके, सो करंटली मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रही है कि ये लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ये लोग आपको एक्सपोज करने का सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ये लोग प्लान कर रहे हैं। जैसे अगर इनको मालूम है कि आप उस इंसान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप उस इंसान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और वो इन्फॉर्मेशन एनिमीज़ को पहले से ही मालूम है, तो ये क्या प्लान कर रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि यार हाँ, अब अच्छा मौका मिल गया, इस अब अच्छा मौका मिल गया आपको एक्सपोज करने का। सो ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं आपको एक्सपोज करने की। ये लोग क्या करेंगे, पहले उस पर्सन को, जिस पर्सन को ये हार्म करना चाहते हैं, पहले उस पर्सन को बदनाम करेंगे पूरी दुनिया में। ओके, उसके बाद आपको बदनाम करेंगे ये कह के कि आप उस पर्सन को सपोर्ट कर रहे थे। ओके, और ऐसा कुछ ये लोग करेंगे। ओके, और दुनिया में आपकी रियलिटी सामने आ जाएगी कि आपने तो झूठ बोला था, आपने तो झूठ बोला था, आपने तो उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने तो झूठ बोला है, और बहुत झूठ हरकतें करी हैं, और कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर देंगे लोगों को कि आपको रिग्रेट फील करा देंगे कि आपने उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ क्यों बोला, और आपके सामने ये लोग बहुत ज़्यादा सच्चे और सत्यवादी बन जाएंगे। इससे कुछ ना कुछ इनकी ऐसी प्लानिंग है, आपको नीचे दिखाना चाहते हैं इस प्रकार से कि ये अच्छे बन जाएं और आप बुरे बन जाओ। आपको मालूम है कि आप जो कर रहे हो अच्छे के लिए कर रहे हो, लेकिन ये लोग क्या करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको ऐसे नीचा दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने कि आपको ही रिग्रेट हो जाए, और आप सोचो कि मैंने झूठ का सहारा क्यों लिया, या फिर मैं डिसऑनेस्ट क्यों हुआ उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो इस तरीके से आपको एक्सपोज करने की सोच रहे हैं। अगर इनको वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता है जो आप इनसे छुपा रहे हैं, सो ये आपके सामने बस मिट्ठू मियाँ बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक्सपोज करने की। बिहाइंड द बैक ये लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इनको बेवकूफ़ बना रहा हूँ और इनको कुछ नहीं पता, तो फिर ऐसा नहीं है। इनको इंट्यूटिवली चीज़ें मालूम है, इंट्यूटिवली। या तो ये टैरो रीडिंग्स आप पे लेते हैं, या फिर ये बहुत चालाक हैं, इतने चालाक हैं कि आपकी मासूमियत और आपके एक्शंस को समझने के लिए 10 स्टेप अहेड ये चलते हैं, बहुत चालाक है। सो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ओके, और जो झूठ आप अच्छे के लिए भी कह रहे हैं वो तो वैसे भी सामने आएगा, क्योंकि सच तो जल्दी सामने आ जाता है, झूठ छुपता तो है नहीं। ये एक चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ ये कि अगर ये सच, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आप छुपा रहे हो, और ये इन्फॉर्मेशन सबको पता है, सबको,
आपके ग्रुप में सबको मालूम है और सबने ये चीज़ें छुपाई हुई है। क्योंकि देखो, जब ये लोग आपके सामने ग्रुप में होते हैं ना, तब ये ऐसा बन के दिखाते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, और जब आप चले जाते हो ना, तब ये सारी चीज़ें वो लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ, हमें तो उस पर्सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है, और आप तो छुपाते रहते हो उनसे सारी चीज़ें। और फिर ये क्या प्लान करते हैं कि अच्छा, ये पर्सन तो झूठ बोल रहा है, उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए अब हम क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, ये जो पर्सन है ना, जो उस पर्सन को सपोर्ट कर रहा है बचाने के लिए और उसके बिहाफ पे झूठ बोल रहा है, इस पर्सन की सच्चाई ना सबके सामने ला देते हैं और इसको बदनाम कर देते हैं, फिर बड़ा मज़ा आएगा। सो आप ये चीज़ें अपने माइंड में रख के चलिए। ये भी अपने माइंड में रख के चलिए कि ज़रूरी नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन आप छुपा रहे हैं वो सिर्फ आपको पता हो। आपको ये समझना होगा कि आपकी सीक्रेट सोसाइटी में हाई अथॉरिटेटिव पीपल्स हैं, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बड़े बड़े हाई फाई टेक्नोलॉजी के विच क्राफ्ट लोग हैं, टैरो रीडर्स हैं। वो भी तो उस पर्सन के बारे में हर एक चीज़ पता करवा सकते हैं, राइट? सो आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन किसी से छुपा रहा हूँ तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मुझे ही पता होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको छोड़कर बाकी सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पता हो, लेकिन वो आपके सामने नहीं, आपके बिहाइंड बैक बात करते हो सकता है कि आपके मुंह पे वो आपको ऐसा दिखाते हो कि मुझे कुछ नहीं पता। क्या पता वो प्लेइंग डम्ब प्ले कर रहे हो आपके सामने डम्ब बनने की एक्टिंग कर रहे हो सकता है कि उनको पता हो कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बदनाम करने के लिए पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रच रहे हो और आपके सामने ऐसा डम्ब बनने की एक्टिंग कर रहे हो कि उनको कुछ नहीं पता, वो डम्ब है, उनको कुछ नहीं पता। और यहाँ पे आपको ऐसा भ्रम हो रहा हो कि मैं तो इनको सक्सेसफुली बेवकूफ़ बना रहा हूँ। यहाँ पे हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं तो इनको अच्छे से बेवकूफ़ बना रहा हूँ, लेकिन ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हो ये दिखा के कि इनको कुछ नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, और इनको सब कुछ पता हो आपके बारे में। बस ये आपके सामने डम बनने की कोशिश कर रहे हो। क्यों डम बनने की? क्योंकि हो सकता है कि डम बनकर इनको सारी चीज़ें आपके बारे में पता चल जाती हो, क्योंकि एक तरफ आपको ऐसा लगता होगा कि मैं तो इनको सक्सेसफुली डम बना रहा हूँ, और ये लोग आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लेते होंगे और आपके मुंह पे ऐसा दिखाते होंगे कि इनको तो कुछ नहीं पता। और जब ये आपके मुंह पे ऐसा दिखाते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, तो आपको ऐसा भ्रम हो जाता होगा कि आप इनसे 10 स्टेप अहेड हो, या फिर आपको ही सब कुछ पता है, और ये ऐसा दिखावा करके आपको इस भ्रम में रखते होंगे कि इनको कुछ नहीं पता। और ये लोग राइट मोमेंट पे ये प्लानिंग भी करते होंगे कि यार ये पर्सन जो झूठ बोल रहा है, हम इसी के झूठ को इसी पे अटैक करके इसको बदनाम कर देते हैं। ओके, सो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना होगा, क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है। ओके, आपकी फैमिली डम बनने की एक्टिंग कर सकती है, डम बनने की एक्टिंग कर सकती है। ऐसा कर सकती है कि उनको पहले से ही पता हो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आपको मालूम है, लेकिन वो बस आपके सामने नहीं दिखाती हो। वो आपके पीठ पीछे ग्रुपिंग करके सारी इन्फॉर्मेशन जानती हो, लेकिन आपको नहीं दिखाती हो ऐसा। ओके, आपके सामने वो लोग भोले बनने की कोशिश करते हों और ये जानते हो कि आप उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। ऐसी भी चालाकी आपकी फैमिली कर रही है और कर सकती है, क्योंकि ये सोचो कि ये लोग टैरो रीडिंग्स भी लेते होंगे ना आपके ऊपर, क्योंकि ये लोग तो आपको भी बर्बाद करना चाहते हैं। सो आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं, बहुत सारे सैटेनिक एजेंट्स या आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपकी फैमिली वगैरह, जो सारे के सारे सीक्रेट सोसाइटी में है और सब आपको हार्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और लोगों को मालूम है कि आप झूठ कह रहे हैं।
उस पर्सन को बचाने के लिए, और उनको ये भी मालूम है कि आप क्या क्या झूठ बोल रहे हैं, उनको सब मालूम है। बस वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये दिखाकर कि हमें कुछ नहीं पता, और वो चुपके चुपके से आपकी सारी साजिश फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ ऐसा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि जो भी चीज़ आप छुपा रहे हो वो आपको ही पता है, हमें तो कुछ नहीं पता। और फिर ऐसा फील करा के आपको ये झूठा घमंड दिलवा रहे हैं कि हाँ, हमें तो कुछ नहीं पता, तुम्हें ही पता होगा। और फिर जब तुम कंटिन्यू झूठ बोलते रहोगे, तो फिर ये तुम्हारे सारे झूठ का एविडेंस लोगों को देख के बोलेंगे कि ये तो इंसान धोखेबाज है, ये इंसान तो काफ़ी बेकार है। तो ऐसा करके आपको बदनाम करके, आपके सच को रिवील करके दुनिया के सामने ये दिखाएंगे कि आप एक झूठे इंसान हो। सो ये कुछ ऐसा भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ क्या कर रहे हैं कि आपको भ्रम दे रहे हैं, आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि आप ये सोचो कि हाँ, मैं जो चीज़ छुपा रहा हूँ किसी को नहीं पता, मुझे ही पता है। ऐसा भ्रम देकर ये वो आपको वो करना चाहते हैं, डंप, धोखा देना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि हाँ, आप सक्सेसफुली झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपको ऐसा फील कराना चाहते हैं स्टार्टिंग में, ये आपको ऐसा लगे कि आप सक्सेसफुली झूठ बोल रहे हैं, और आप झूठ बोलते जाए और अचानक राइट मोमेंट पे आके ये लोग आपको एक्सपोज कर दें, ठीक है, राइट मोमेंट पे, और आप बदनाम हो जाओ और आप फंस जाओ। सो कुछ लोग, आपकी जो फैमिली में जो लोग हैं ना, सारे फ्रेंड्स वगैरह फैमिली वगैरह, वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। सो आपको बहुत चालाक रहना है, आपको किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना है, आपको बहुत सोच समझ के एक्शन लेना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप छुपा रहे हो सकता है वो सबको पता हो। ये लोग आपको ऐसा बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि सिर्फ आपको ही ना पता हो कि सबको वो इन्फॉर्मेशन पता है, और आप बेवकूफ़ बनते जाएं ये सोच के कि ये चीज़ आपको ही पता है और किसी को नहीं पता। क्योंकि ये लोग आपको विक्टिम की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे होता है ना कि विक्टिम को नहीं पता होता कि मेरे पीछे क्या साजिशें चल रही है, बाकी सबको पता होता है कि हम विक्टिम को बर्बाद कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से कि अगर आप चालाकी भी कर रहे हैं तो ये आपसे 10 स्टेप अहेड जा रहे हैं। तो चाहे कुछ भी बात हो, चाहे आपकी इनको असलियत पता हो या फिर ये आपकी कमज़ोरी वगैरह जानते हो, चाहे कोई भी चीज़ हो कि आप जो छुपा रहे हैं वो सब चीज़ मालूम हो, चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इनोसेंट हैं और भगवान आपके साथ हैं, डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं, और आप जो कुछ भी करते रहें ये सोच के कि डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। ओके, सो डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। सो मेन चीज़ ये है, क्योंकि जब मैजिकल पावर्स आपके साथ है सो इस पूरी दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि डिवाइन पावर्स को मालूम है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो गुड इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। सो डिवाइन पावर्स आपको समझते हैं, इनके एक्सपोज करने से कुछ नहीं होता। अगर वो सच्चाई आपकी झूठ बोलने वाली अगर सामने भी आ जाती है या पकड़ी भी जाती है, या फिर आपकी फैमिली को पता भी चल जाता है, या फिर उनको पहले से ही ये चीज़ पता हो और वो आपको एक्सपोज करने की सोच रहे हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे कोई भी राज हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपको फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, डिवाइन पावर्स आपका फेवर कर रहे हैं। ओके, जीत एंड में आपकी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जीत जो है वो एंड में आपकी होगी। ओके, सो अपने माइंड में ये बात भी रखें कि जो सच होता है वो सामने आ जाता है। अगर आप झूठ भी कह रहे हैं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो चीज़ भी सामने आ जाएगी, लेकिन लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि आपने जो किया वो अच्छे इंटेंशन के लिए किया।
चाहे आपकी फैमिली आपको बर्बाद करने की, बदनाम करने की कितनी भी जानबूझ के कोशिश करे, क्योंकि आपकी फैमिली को पता है कि आप जो कुछ कर रहे हो अच्छे इंटेंशंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली बुरी फैमिली है, वो आपको फिर भी बदनाम करना चाहती है, क्योंकि आपकी फैमिली को ये पसंद नहीं है कि आप अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आपकी फैमिली अच्छे लोगों को बर्बाद करना पसंद करती है। ठीक है, सो आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी को, अगर देखो सच जो होता है वो सामने आ ही जाता है, चाहे वो ये सच क्यों ना हो कि आप उस इंसान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये सच सामने आएगा, सबके सामने आएगा, क्योंकि सच सामने आता है। ओके, जो झूठ होता है चाहे वो कैसा भी हो वो सामने आता है, ठीक है। सच हमेशा जिंदा रहता है और झूठ सामने ज़रूर आता है, चाहे जल्दी आए या लेट, ज़रूर आता है। लेकिन आपकी इंटेंशन काफ़ी अच्छी है तो आप वरी मत करो, क्योंकि अगर वो सबके सामने आ भी जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपने वो अच्छी इंटेंशन के साथ किया है और जीत आपकी होगी। सो ये मेन मैसेज है, आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी सीक्रेट सोसाइटी में बहुत हाईली अथॉरिटी वाले लोग हैं जिनको आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूम है, ठीक है, आपसे ज़्यादा, क्योंकि आप जिस पर्सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्सन की लाइफ को, उस विक्टिम की लाइफ को सीक्रेट सोसाइटी ने शुरू से रिसर्च करी है उस पर्सन पर। आपने अभी करने की कोशिश करी है, सीक्रेट सोसाइटी ने उस विक्टिम के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करी है, एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, विक्टिम के बारे में, राइट। सो ये तो आपको पता होना चाहिए कि उस इंसान की जो वीकनेस है, जो भी चीज़ है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट सोसाइटी को ज़्यादा होगी ना कि आपको, राइट। क्योंकि आप अभी अभी अवेयर हुए हो और वो जो विक्टिम है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उन लोगों को पता है, सीक्रेट सोसाइटी एनिमीज़ को। ओके, जो भी कुछ है, जो भी राज है, जो कुछ भी बात हो, राइट। सो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपसे ज़्यादा वन स्टेप अहेड तो सीक्रेट सोसाइटी है। ओके, सपोज करो कि वो विक्टिम है, कोई विक्टिम है, ओके, उनको ये चुरा के लेके आ गए, ओके, और सपोज करो कि विक्टिम का नाम राहुल है, लेकिन उन्होंने उस विक्टिम को किडनैप कर लिया और उस विक्टिम का जो रियल नेम है राहुल, उसको चेंज करके मयंक रख दिया हो, है ना। गवर्नमेंट को पैसे देके एक नई फेक डॉक्यूमेंट बनवा दिया हो। क्यों? क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी को उस विक्टिम के बारे में सब कुछ मालूम है, सारी इन्फॉर्मेशन मालूम है, राइट। सो ये सोचिए कि आपको जो इन्फॉर्मेशन उस पर्सन के बारे में पता है जिसको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सो आपसे ज़्यादा तो सीक्रेट सोसाइटी को उस पर्सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी के पास जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ कुछ लोगों को ही बताई जाती है, क्योंकि आप लोग उनके अंडर काम करते हैं, ओके। और आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, सारी इन्फॉर्मेशन फेवरेट लोगों को दी जाती है, जिसकी जितनी पोजीशन उसको उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और आप इतनी हाई पोजीशन पे नहीं होंगे, आपकी अच्छी खासी पोजीशन होगी लेकिन आप वो सबसे हाई फाई फेवरेट टॉप पोजीशन पे नहीं है सीक्रेट सोसाइटी के। सो इसीलिए आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ओके। जो सीक्रेट सोसाइटी के पर्सनल साइंटिस्ट होंगे, रिसर्च करने वाले, एक्सपेरिमेंट करने वाले, जिन्होंने उस विक्टिम को एक्सपेरिमेंट किया होगा, लैब में ले जाके, हॉस्पिटल में ले जाके, कुछ भी किया होगा, आपको नहीं पता, राइट। लेकिन उन लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, और जो इन्फॉर्मेशन आप छुपा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन, जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास, जब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट सोसाइटी और आपके एनिमीज़ को नहीं पता होगी क्या?
क्योंकि आपके ग्रुप में भी ऐसे लोग होंगे जिनकी पोजीशन आपसे ज़्यादा हाई है। क्या उनको नहीं पता होगा? जिनके पास हाई रिसोर्सेज हैं, हाई टेक्नोलॉजी है, जिनके पास एक्सेस है, क्योंकि जिसकी ज़्यादा पोजीशन होती है उसके पास चीज़ों का ज़्यादा एक्सेस होता है। हो सकता है आपके पास कम एक्सेस हो और आपके ही ग्रुप में किसी की पोजीशन काफ़ी हाई हो, उसके पास आपसे ज़्यादा एक्सेस हो। और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको विक्टिम के बारे में पता है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी ही फैमिली में किसी को पता हो। जो इन्फॉर्मेशन आपको पता हो वो इन्फॉर्मेशन और उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी फैमिली में पता हो उस विक्टिम के बारे में, तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आप छुपा रहे हैं उस विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आपकी फैमिली में सबको पता हो। क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली सिर्फ आपको ही ना बताकर सबको बता रही हो और सब कोलैबोरेट कर रहे हो उस विक्टिम को हार्म करने के लिए, और आपको ना बताया हो। आपको आपकी फैमिली ऐसे दिखा रही हो कि हमें तो कुछ नहीं पता उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो तुम छुपा रहे हो, हमें तो नहीं पता। और सीक्रेटली आपकी फैमिली को सारी इन्फॉर्मेशन पता हो और वो आपको ऐसा दिखा रही हो कि हमें कुछ नहीं पता। यानी कि आपकी फैमिली डबल गेम खेल रही हो आपके साथ, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो अपनी फैमिली को अच्छे से फूल बना रहा हूँ, अच्छे से वो कर रहा हूँ, राइट। सो आपको हर दिशा से, हर तरीके से सोचना है, ओके, तब एक्ट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही भ्रम में रह जाएं ये सोच के कि मैं तो अच्छे से फूल बना रहा हूँ अपनी फैमिली को, लेकिन असलियत में आपकी फैमिली को सब कुछ पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, ओके। सो बी माइंडफुल, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन की सुने। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कॉशन करती है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको सावधान करती है कि ऐसी भी चीज़ें पॉसिबल हैं, तो उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा है। ये सच आपको थोड़ा सुनने में काफ़ी ख़राब लगे, लेकिन जो सच है वो हेल्पफुल होता है हमारे लिए, ओके। सो बहुत अच्छी भी चीज़ है सच, राइट। सो जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी फैमिली को पहले से ही पता है, और आपकी फैमिली आपके साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रही है। आप टैरो AI एप्लीकेशन से चीज़ों को कंफर्म करके देख लीजिएगा, अपने क्वेश्चन के आंसर्स पूछ के देख लीजिएगा, ओके, ठीक है। जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है उस चीज़ को आप करेक्ट करके देख लीजिएगा, ओके। सो आपकी फैमिली को ऑलरेडी पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी इंटेंशंस क्या है रियल वाली, ओके। और ये छुपने नहीं वाली है, क्योंकि ये चीज़ें सबको पता है, और ये चीज़ वो आपके सामने दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो ये प्लान कर रहे हैं कि वही आपकी इस चीज़ को एक्सपोज कर दे लोगों के सामने, लोगों को दिखाकर। जैसे वो आपके विक्टिम को एक्सपोज करना चाहते हैं उसकी वीकनेस दिखाकर लोगों को दुनिया के सामने, वैसे ये लोग भी चाहते हैं कि आप बदनाम हो जाए दुनिया के सामने, और जो भी आप सच इनसे छुपा रहे हैं उस विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये वो सच सामने लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि आपका ये जो सच है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो सच है ये वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वजह है कि आपका जो सच है वो जल्दी सामने आ सकता है, ठीक है। फैमिली सामने ला सकती है, क्योंकि पॉसिबल है कि फैमिली को ये चीज़ मालूम है और वो ये सच आपका सामने लाने के लिए प्लान कर रही है कि आप विक्टिम को सपोर्ट कर रहे हो, ओके। सो आपको बदनाम करने के लिए वो जब एक्सपोज करेंगी कि आप विक्टिम को प्रोटेक्ट कर रहे थे उसके बिहाफ पे, उसको सपोर्ट करने के लिए आप झूठ कह रहे हो, सो ये रीज़न है कि आपका ये जो काम है प्रोटेक्शन का वो पकड़ा जाएगा ज़रूर, ओके, क्योंकि ये लोग एक्सपोज करेंगे, ओके। सो घबराना मत, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं, ओके। आपकी इंटेंशन काफ़ी अच्छी है तो आपको घबराना नहीं है, ओके। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ओके।
ये जो मैंने बताई है चीज़ें, इसको दिमाग में रख के चलिएगा, ओके। इंट्यूशन की आपको सुनना है, ओके, क्योंकि जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो रियल है, एक्यूरेट है, ओके। ये चीज़ रियल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 1 स्टेप अहेड चल रहे हैं अपनी फैमिली से, तो ऐसा नहीं है। आपकी फैमिली आपसे ज़्यादा 1 स्टेप अहेड चलने की कोशिश कर रही है। ये पूरी फैमिली जब भी ग्रुप में होती है तब आपको फूल बनाती है। ये लोग आपके सामने जेन्युइन कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं। ये पूरा ग्रुप मिलकर आपके सामने चुप रहता है और उतनी ही बातें करता है जितनी इनको करनी है। आपकी पीठ पीछे ये लोग आपको एक्सपोज करने की, आप पर निगरानी रखने की, आपके एक्शंस पर निगरानी रखने की, टैरो रीडिंग करने की सारी कोशिश करते हैं। और आप जो फूल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं इनको सारी चीज़ें मालूम है, राइट। इनको सारी चीज़ें मालूम है। और ये पूरा ग्रुप जब भी आपके सामने कॉन्वर्सेशन करता है तो आपसे पूरी बातें शेयर नहीं करता। आपके पीठ पीछे बातें शेयर की जाती हैं, आपकी बुराई की जाती है। आपके मुंह पे ये लोग बुराई नहीं करते हैं, ओके। ये लोग आपके मुंह पे जब बुराई करते हैं तो आपको नीचे गिराने के लिए करते हैं, और आपके पीठ पीछे भी बुराई करते हैं, ओके। और आपके अंदर कुछ गुड क्वालिटीज़ अगर होंगी भी तो दुश्मन लोग आपस में पीठ पीछे बात कर लेंगे, लेकिन आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, ओके। सो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, अपने इंट्यूशन की सुनना, क्योंकि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सबको ये चीज़ मालूम है। और जो हाई अथॉरिटी पे है, जिनके पास हाई चीज़ों का एक्सेस है, उनको आपके बारे में हर एक चीज़ मालूम होगा। जिन लोगों के पास, जो लोग माइंड रीडर हैं, सीक्रेट सोसाइटी में जो लोग माइंड रीडर हैं, क्या उनको नहीं पता होगा आपके बारे में कि आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या चल रहा है? क्या आपकी फैमिली को नहीं पता होगा? आपकी फैमिली के पास, हर एक लोगों के पास, आपकी फैमिली में हर लोगों के पास उस चीज़ का एक्सेस होगा, लेकिन आपके पास वो चीज़ का एक्सेस नहीं होगा। ऐसा भी पॉसिबल है। आपकी फैमिली आपको ऐसे दिखाती होगी कि हमारा तो एक्सेस है ही नहीं हाई अथॉरिटी के लोगों के साथ, ऐसा प्रिटेंड करती होगी ताकि आपका एक्सेस ना हो हाई अथॉरिटी में। और वो माइंड रीडर से, हर लोगों से कंसल्ट करके आपके विक्टिम के बारे में हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकाल लेती होगी और आपके सामने दिखाती होगी कि हम तो गरीब हैं, हमारा तो एक्सेस है ही नहीं, हमारी तो पोजीशन हाई है ही नहीं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी फैमिली की सबसे बड़ी हाई पोजीशन हो, लेकिन वो आपको नहीं बताती हो, ये सोच के कि अगर आपको पता चल गया तो आपको ना मिल जाए वो पोजीशन कहीं। पर उनको, वो क्या चाहते हैं कि जो आपकी पोजीशन है वो भी वो ले लें, ओके। कि जो आपकी पोजीशन है वो भी वो चुरा ले, ये लोग वो चाहते हैं, ओके। सो आपके बारे में, आपके विक्टिम के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन सीक्रेट सोसाइटी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मालूम है। जो चीज़, सारी की सारी चीज़ मालूम है, ओके। सो आपको बहुत ध्यान रखना है यार, कि अगर आप कोई चीज़ छुपा भी रहे हैं तो ये सोच लेना कि क्या वो चीज़ जो आप छुपा रहे हैं वो पता तो नहीं, कहीं पता हो भी सकती है और सबको पता होगी, ओके। क्योंकि माइंड रीडर्स भी हैं, फेस रीडर्स भी हैं, हर टैरो रीडर्स भी हैं, हर जगह से इंफॉर्मेशन वगैरह अच्छे से पता चल सकती है, ओके। और आपकी वाइफ्स, फैमिली भी हर तरीके से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और आपको बदनाम करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए वो चीज़ें करती हैं। सो मेक श्योर कि आप सावधान रहें। और ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है जानना कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं,
ये लोग आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। ओके, गॉड आपके फेवर में है, डिवाइन पावर्स आपके फेवर में है, गुड गॉड आपके फेवर में है। ओके, आप हमेशा खुश रहें, आराम से रहें, जो करना है करें और आप हमेशा सेफ रहेंगे। ये चीज़ आप जानते हैं कि आप हमेशा सेफ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। और अगर सच आपके सामने भी आएगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपने अच्छी इंटेंशन के साथ किया था और लोग आपको अच्छा समझ लेंगे और एनिमीज़ आप पे अटैक नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि जो सच होता है वो चाहे जो झूठ होता है ना वो सामने आ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।